भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हिस्सा। शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। गौरव आर्या साहब, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भपकियां सुन रहा था तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ठीक है गौरव आर्या, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहे तो आप आजाद हैं। आपकी सरकार इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले। आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब्र रख ले, थोड़ा सब्र रख ले। गौरव आर्या साहब, माफ नहीं करेगा। जी जी जी, थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए, 2-3 बातें हैं। ये जो अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब, देखिए हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और दुनिया भर में भारत के एजुकेशन का डंका है। सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है। बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं, सर मेरी रिक्वेस्ट है, हामिद साहब आप मुझे बोलने दें साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस, जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है, इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने पहले में था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस हामिद साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर, जी शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज आवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आपके यहां कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फौजी चलाता है। और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबेचारी हैं, राइट, उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है, सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था, और ये सब फैक्ट्स बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे।
जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलूचिस्तान से। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि आबिद अली ने खुद कहा था कि भाई कश्मीर के हालात कुछ अच्छे नहीं है। भाई साहब, सिविलियंस और आर्मी के दरमियान झड़प हुई है और कईयों की जानें जा चुकी है, लेकिन ये जनाब क्या कह रहा है कि आप प्रोपोगंडा कर रहे हो, आप प्रोपोगंडा कर रहे हो। और जो जो कश्मीरियों ने रूल्स, मतलब कि जो जो उन्होंने कहा है, नुक्ते उन्होंने रखे हैं, वो कबूल होंगे। कब कबूल होंगे? कब? आपने कहा कि हालत नॉर्मल है, ये हालत नॉर्मल है कि कईयों की जानें जा चुकी है, आबिद अली खुद कहते हैं। और किस मुंह से आप कहते हो कि भाई उस कश्मीर को भी हम छीन लेंगे? अबे पहले ये कश्मीर तो बचा, इनके लोगों को तो हक दिला, इनके लोगों पर भी रहम करो यार, ये भी इंसान है। इस पर तो पहले जो है वो हक जताओ, बाद में उस पर हक जताना। ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, सभी सूबे यही हालत के शिकार हैं। मैं बलूचिस्तान की बात करूं, नेटवर्क इश्यूज, पानी के मसले, नौकरियों के मसले। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं, नेटवर्क, पानी, नौकरी, सब मसले हैं भाई। ये सिर्फ कश्मीरी नहीं है इंडियन दोस्तों। जिस जगह मैं रह रहा हूं यहां पे ना ही नेटवर्क है, ना पीने का साफ पानी है, ना कोई अच्छा सा ढंग सा नौकरी दिया जाता है। आजकल तो मैट्रिक पास करो तो एक चपरासी की सीट भी आपको नहीं मिल सकती भाई, वॉचमैन की सीट आपको नहीं मिल सकती। ये हालत है भाई, ये हालत है यहां पे। ये तो करेक्ट बातें कर रहे हैं ना मिश्रा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि हालत बहुत नाजुक है, छुपाने वाली बात है ही नहीं। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, अपना हक मांग सकते हो भाई। कश्मीरियों की हालत अच्छे नहीं है इंडियन दोस्तों, बहुत ही गंदी तरीके से। यार वो भी आबिद अली ने कहा था, वो भी नेटवर्क चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो। यार सब भाड़ में जाए, मैं कहता हूं सब भाड़ में जाए, आप यूज कर लो। ढंग सा पानी तो दो उनको, नौकरियां तो दो उनको भाई। अबे 2 वक्त की नौकरी तो दो उनको, कमाने के लिए, खाने के लिए। ये भी नहीं है वहां पे। वो सब छोड़ो, महंगाई की शराब देखो यहां पे, महंगाई भी कितनी ज्यादा है। इंडियन दोस्तों, आपने सभी सुन ली और आपस में जो बातें हुई वो आप सभी सुन ली। मिश्रा साहब, आर्यन साहब, जो बातें हुई आपके सामने है मुद्दा। बस आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं, एक बार फिर मैं कहूंगा सभी सूबों में यही मसला पड़ा हुआ है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहा है।